नमस्कार बच्चों, मैं अमृत चोपड़ा। आज आपको जो पीछे जो हमारे खेलों में प्रशिक्षण रह गया था, ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स, उसके 2-3 क्वेश्चन रह गए थे, 2-3 टॉपिक रह गए थे, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे बेटा। अगला टॉपिक है आपका गति यानी स्पीड। स्पीड वह योग्यता है जो किसी क्रिया को जल्द से जल्द, कोई भी काम हो कितना जल्दी हम कर सकते हैं, वो योग्यता होती है, वो होती है स्पीड। ठीक है। इसके जैसे कि उदाहरण दे लो भाई, आप 800 मीटर का उदाहरण ले लो। 800 मीटर में कौन जो रनिंग कर रहा है, कौन सबसे पहले वो काम पूरा कर रहा है, वो योग्यता होती है, वो गति होती है। ठीक है। गति के प्रकार, गति मुख्यतः फिजिकल के अकॉर्डिंग 5 प्रकारों में बांटी गई है। नंबर 1 है प्रतिक्रिया गति, नंबर 2 है त्वरण गति योग्यता, नंबर 3 है लोकोमीटर, 4 पर क्रिया गति योग्यता और गति सहनशीलता योग्यता। अब हम पढ़ेंगे, इनको एक्सप्लेन करेंगे। नंबर 1 पर आते हैं बेटा प्रतिक्रिया गति योग्यता। इसमें क्या होगा, अगर आपको कोई संकेत दे दिया जाए और संकेत देने के बाद उस कार्य को आप कितना जल्दी कर पा रहे हैं, जो ये योग्यता है वो क्या होगी, प्रतिक्रिया गति योग्यता। ठीक है। दूसरे पर आते हैं त्वरण गति योग्यता। त्वरण गति योग्यता वो है अपनी, मान लो आपने 800 मीटर की रनिंग की और आपकी जो 800 मीटर की रनिंग है उसने आप में जो गति हाईएस्ट मेंटेन कर रखी है, उस हाईएस्ट गति को कितनी जल्दी कवर कर पाते हो। ठीक है, कितनी जल्दी कवर कर पाते हो। इसमें है अपनी अधिकतम गति की स्थिति को जल्दी से जल्दी प्राप्त करना। यानी आप जैसे 100 मीटर दौड़ते हो तो आप कितनी जल्दी उस आपके अंदर जितनी भी गति है, अधिकतम गति, उसको कितना जल्दी कवर कर पाते हो। ठीक है। नंबर 3 है बेटा लोकोमीटर गति योग्यता। इस में क्या है, लोकोमीटर में जो आपकी गति है अधिकतम, उस अधिकतम गति को कितने लंबे समय तक आप जारी रख पाते हो। ठीक है। अगला है क्रिया गति योग्यता। ये बेटा अगर कोई भी काम आप क्रिया है, मान लो हमें किसी कोई काम करना है, उस काम को कितना जल्दी से जल्दी हम समाप्त कर सकते। अब बेटा आगे हमारा इसका है, गति तो पढ़ लिया, गति कितने प्रकार की होती है। अब उसके आगे हमारा टॉपिक आता है, जो गति को इम्प्रूव करना है तो उसमें कौन कौन सी टेक्निक यूज होती है। ठीक है। इसमें 2 प्रकार की टेक्निक होती है। नंबर 1 है पेस दौड़े और नंबर 2 है त्वरण दौड़। अब होती है भाई त्वरण दौड़। त्वरण दौड़ में तो ये लगा लो आप, जो छोटी दूरी की जो दौड़ होती है ना, वो त्वरण दौड़ में काउंट होती है। और पेस दौड़ों में जो लंबी दूरी की दौड़ होती है वो पेस दौड़ों में शामिल होती है। अब इसमें नंबर 1 पर हम त्वरण दौड़ों को थोड़ा और डिटेल से देख लेते हैं। यह दौड़ 50 मीटर तक बहुत तेज दौड़ लगाई जाती थी। 50 मीटर की दूरी हमने नाप ली, नापने के बाद 50 मीटर तक बड़ी, हमारी शरीर में जितनी योग्यता है उतनी तेजी से दौड़ना है। ठीक है। नंबर 2 है, दूसरा पॉइंट क्या बनता है इसमें, इन दौड़ों को दौड़ने से पहले वार्म अप बहुत जरूरी है भाई। अगर हम वार्म अप नहीं करेंगे तो हमें चोट लगने का, मांसपेशियों में खिंचाव होने का खतरा बना रहता है। और इसमें है बेटा, इन दौड़ों को लगाने के लिए, दौड़ लगाने के बाद कम से कम 5 मिनट का रेस्ट भी जरूरी है। ये किसकी बात कर रहे हैं हम, त्वरण दौड़। त्वरण दौड़ वो दौड़े होती है जो छोटी दूरी की दौड़ होती है। ठीक है। अगला है बेटा पेस दौड़। पेस दौड़ ये है
लंबी दूरी की दौड़ों में काउंट होते हैं। इसमें है इन दौड़ों की दूरी, जैसे हमने जो लंबी दूरी की दौड़ काउंट कर ली, 800 मीटर लगा लिया। 800 मीटर में क्या हो गया, हमें उसमें एक ही स्पीड या एक ही चाल मेंटेन करें, ना स्पीड को डाउन कर सकते हैं ना ही अप कर सकते हैं, स्पीड एक समान होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है, इसमें 800 मीटर तक की दौड़े शामिल है। ठीक है, सबसे पहले बता चुके लंबी दूरी की दौड़ हो, और ऐसी दौड़ों में तेजी से दौड़ने के लिए अगर हम तेज दौड़ेंगे, सपोज करो 800 मीटर है, 800 मीटर हम तेज दौड़ेंगे तो हमारी लगभग 200 या 300 मीटर पे हमारी ऊर्जा खत्म हो जाएगी। अतः इन दौड़ों में जो हम 300 मीटर तक तो तेज दौड़ सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा दूरी तक हम तेज नहीं दौड़ सकते हैं। अगर तेज दौड़ेंगे तो हमारे शरीर के अंदर जो ऊर्जा है वो जल्दी समाप्त हो जाती है। इसलिए इन दूरी की दौड़ों में हमें एक चाल और एक स्पीड रखनी चाहिए। ओके बच्चों, आज ये आपका एक छोटा सा टॉपिक ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स में रह गया था। हैव ए गुड डे।